उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, भाईजन, हमारे सभी युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए छोटे छोटे बच्चे लोगों का मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आज हमने तो इस स्कूल का नाम सुना, डीएस पब्लिक स्कूल का। मुझे पता है कि हमारे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जब इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया तो मैं सहर्ष खुशी से मैं इनका आमंत्रण स्वीकार किया और मैंने बोला कि ज़रूर आपके कार्यक्रम में आऊँगा, क्योंकि आपके विद्यालय का मैं जो पठन पाठन है, जो व्यवस्था है, आप जो विद्यालय में शिक्षा देते हैं, जो शिक्षण की व्यवस्था बना कर रखा है सुदृढ़ तरीके से इस सुदूर इलाका में, इस तरह से बिरले कहीं मिलता है। तो मैं इस स्कूल के हमारे डायरेक्टर राजेश कुमार वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का विद्यालय इस सुदूर इलाका में, इस गांव में इतना सुदृढ़ विद्यालय खोलकर एक आपने धन्यवाद का आपने काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही प्रिंसिपल साहब रविंद्र दास जी, रवि रंजन कुमार जी, मैनेजमेंट एसोसिएशन गोपालगंज के हमारे मित्र सचिव श्री बीज बिहारी श्रीवास्तव जी, शिवान से सेक्रेटरी आए हुए हमारे शिवजी प्रसाद जी, हमारे साथ चल के आए पूर्व मुखिया चुनचुन कुंवर जी बकरौल, साथ में हमारे सिहुरिया बाजार के समाज सेवी मोहन प्रसाद जी, मोहन शाह जी, हमारे साथ पूर्व शिक्षक दशरथ प्रसाद जी तथा तमाम बैठे हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अपने डायरेक्टर साहब भी हैं और प्रिंसिपल साहब भी हैं, कि हम लोग शिक्षा बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, IAS अफसर बनाते हैं, IPS बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग आज के समय में कहीं ना कहीं हम लोग चुप करते हैं कि अपने विद्यालय से अपने बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षा नहीं देते। नैतिक शिक्षा का मतलब हो गया कि मैं अपने परिवार में कैसे मुझे रहना है, बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसे रहना है, कौन से संस्कार आपके माता पिता दिए हैं या आपको स्कूल से कौन से संस्कार मिली है, हमको समाज में कैसे रहना है, आस पड़ोस के लोगों के साथ कैसे रहना है, इस शिक्षा की कमी है। और इस शिक्षा का हम लोग कहीं भी इस शिक्षा को हम लोग नहीं दे पाते हैं, न सरकारी विद्यालय में न प्राइवेट विद्यालय में। मेरी आपसे आग्रह है कि आप प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन आधे घंटा का विद्यालय में, डायरेक्टर साहब आप मेरी बात को सुनिए, डायरेक्टर साहब मेरी बात को सुनिए, हम पूछा रहे हैं आपसे, मेरी बात को सुनिए। आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन बच्चों को नैतिक शिक्षा की क्लास लीजिए, कम से कम आधे घंटे, जब भी आपको फुर्सत मिले। अच्छी बात है, पर डे है तो और अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और खासकर मैं पेरेंट्स से करता हूँ, जो भी पेरेंट्स आई हुई है यहाँ पे आए हुए हैं, मैं गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको पीटी के लिए बुलाया, पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया, तो आप लोग जरूर विद्यालय में उपस्थित हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपकी बच्चे में कहाँ कमी है, बच्चियां में कहाँ कमी है, ये आपको बताएंगे। दूसरी बात, नैतिक शिक्षा की मैंने इसलिए बोला कि अगर हम नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बेटा IAS अफसर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो जाके घुसखोरी ही करेगा और डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, उसका पैसा पे ध्यान रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है उसको शिक्षा देना, बेहतर शिक्षा, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, इस तरह की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ी शिक्षा हमारे लिए बेहतर होगा, अभी के लिए बेहतर होगा। साथ ही मैं आपको डायरेक्टर साहब एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके विद्यालय में, मेरे क्षेत्र का कोई भी बच्चे अगर आ रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो आपकी फुलफिल नहीं कर रहा है, जो आपकी कैटेगरिया है, जो आपकी पढ़ाई का फीस है, जो आपके विद्यालय का जो ट्यूशन फी है या ट्रांसपोर्टिंग है, जो भी है, अगर आप
वो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका गार्जियन असमर्थ है, मेरे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, तो ऐसे विद्यार्थी को आप चिन्हित करके मुझे बताइएगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसका खर्चा दूंगा। लेकिन पढ़ाई से किसी को बच्चे मत रखिएगा। और इसमें से बहुत सारी बच्चियां जो आगे पढ़ना चाहती है, मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन नहीं करा पा रही है, उसके बच्चे, उसके गार्जियन असक्षम है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मजदूरी करा के अपने बच्चों को कम से कम मैट्रिक को कराते हैं। वैसे बच्चियों को भी चिन्हित कीजिएगा, वैसे बच्चों को भी चिन्हित कीजिएगा जो आगे की उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा। और आपको विद्यालय में किसी चीज़ की जरूरत होगी तो आप मुझे बेहिचक याद कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपको मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग, हमारे लोगों के बच्चे यहाँ से अच्छे शिक्षा लेके जाए और यहीं के बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, IPS, SP बने लोग, SDO, SDM बने लोग यहाँ से, ताकि हमारे बैकुंठपुर का और आपके विद्यालय का नाम रोशन हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः कि आपने इस तरह की विद्यालय संचालन आपने स्थापित किया है। इसके लिए आपके पूरे मेरे बैकुंठपुर और यहाँ पर जितने लोग आए सभी लोगों की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
first rank. Huge round of applause. खुशनामा प्रवीण. This is Khushnama Praveen from class 1 PT Usha. 539.66% out of 600. Second rank. A huge round of applause for this little champ. Being honored by Miss Gunja ma'am. She has gotten 89.30% and third rank. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए. बहुत ही मेहनत से इसने पोजीशन हासिल किया है. 6.77% and first rank. एक बार जोरदार तालियां. Jed of class 1 Nehru. He has gotten 91.94%, second rank. Once again, applause for this little champ. Through his hard work, he has gotten this rank. And next time, anyone can be from class 1 Nehru. He has gotten 99.9%, 90.99%, third rank. Being honored by our hardworking teacher, Mr. Vijender sir. Now, I would like to call Amir Ansari from class 2. He has gotten 95.58% and first rank. Once again, applause for this winner who has gotten first rank. Being honored by Mr. Dinesh 0.65. Second rank. Now this is Nishu Kumari from class 2nd Shikhar and she has gotten 88.63%, third rank. Applause. This is Sonam Kumari of class 2nd section Bhagat, 90.55%, second rank. Applause. जोरदार तालियां हो जाएं. This is Sonam Kumari, which is being honored by Mr. Vinay sir. Also being captured by our today's photographer, and this is Aryan Kumar of class 2nd Bhagat. He has gotten third rank, 89.38%. Very good marks achieved by his hard work and dedication. We wish you all the very best for your future. And now, 12 रुपया आप देखो छमिया, क्या हुआ बताइए. जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हमको भी. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के तब तो तुम नहीं रहते हो. चमक चलो. क्या हो गया आपको हमसे? गाना सुना देते हैं आपको. चम्मच निकालो. रुको जरा, सबर करो.
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। अरे क्यों आया यहाँ पे? सर मैं यहाँ पर रैप करने आया हूँ और मेरा नाम इंजीनियर जैन है। चलो जल्दी से गाना खराब करो अपना। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। मैगी करा राह चल यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। ये चांद कोई दीवाना है, मेरी जान कहाँ चल रही मोरनी बनकर। लहरा के बलका के भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है? लहरा यही 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 लहरा यही यही। डांस आता है? करें फिर कुछ? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा। आज का और जो 11 रुपया है वो हम नहीं दे सकते हैं, ये छोटा रिचार्ज का कूपन है आप लोग। हेलो, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम टू प्लीज कम ऑन द डेस्क। आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे विद्यालय के डायरेक्टर्स, विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, हमारे अभिभावक और प्यारे प्यारे बच्चों। चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है और गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। बस मेरा एक अपील है विद्यालय प्रबंधन से कि आप राइट टू एजुकेशन के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब, अलाभकारी और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को 25% आरक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा नामांकन, इस साल 25-26 का सत्र शुरू हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आप निःशुल्क नामांकन करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यह विद्यालय सरकार से मान्यता प्राप्त हो चुका है। इस मान्यता प्राप्त स्कूल से हमारे इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके, यही हमारा एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है। और पहली बार मैं इस मंच से देखा हूं, बड़ा ही मन आज खुश हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि जो हमारे बैकुंठपुर के विधायक जी हैं,
आज उन्होंने जो कुछ अनाउंस किया निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं जिले के जिस मंच पर भी जाऊंगा जहां हमारे साथ कई एमपी और एमएलए होते हैं, मैं इस बात को जरूर कहूंगा। मंच पर आकर के विधायक का यह कहना कि मेरे क्षेत्र का कोई भी बच्चा जो पैसे के अभाव में अगर आपके विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है या पोशाक और किताब के कारण या वाहन शुल्क के कारण आपके विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है, उसका नाम नोट कीजिए और उस बच्चे का पढ़ाई का पूरा जो खर्च होगा वो माननीय विधायक ने घोषणा किया कि हम उसे वहन करेंगे और उस बच्चे को आगे की ओर बढ़ने में हम अपना मदद देंगे। एक जोरदार ताली होना चाहिए। विधायक जी यहाँ नहीं है, लेकिन किसी की पढ़ाई उसके मुंह पर नहीं कहा जाता है। आज मैंने सुना, मैंने उनको भी बोला कि बहुत अच्छा लगा। अब अभिभावकों से एक अपील करना चाहेंगे कि महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष हैं, महिलाएं ज्यादातर घर में काम काज कर रही हैं, पुरुष बाहर के काम में लगे रहते हैं। आप लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को सही सफल कराना चाहती हैं, आप अच्छा देखना चाहती हैं, होनहार होना देखना चाहती हैं, तो कम से कम अपने बच्चे के लिए आप 2 घंटा समय जरूर दीजिए। हमको नहीं लगता है कि 80% पेरेंट्स अपने बच्चों को 2 घंटा समय नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल से आप दूर रहिए 2 घंटा तक। जब बच्चा घर पर पढ़ रहा होता है तो मम्मी बगल में बैठ के मोबाइल चला रही होती है। कैसे आप सोच सकती है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल से मना कीजिएगा? प्लीज आपसे मैं यह अपील कर रहा हूं, जिस तरह से विधायक जी ने अपील किया कि नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपील किया। मैं आपसे यह अपील करके जा रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए कम से कम 2 घंटा मोबाइल से आप दूर रहिए और बच्चे के पास जरूर बैठिए और पूछिए कि आज स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जबरदस्ती स्कूल जाते हैं। आपको पूछना होगा, एक अच्छा सशक्त आप नागरिक देना चाहते हैं, भारत का भविष्य देना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए। अच्छा लगे तो आज ही से अपने बच्चे के लिए 2 घंटा समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पापा का पैसा गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, भैया की गैन गोल गोल, दीदी की घड़ी गोल गोल, नाना की छतरी गोल गोल, नानी का मटका गोल गोल।
Give a huge round of applause. This is Prachi Kumari from class 3rd. She has gotten 89.97% second rank. Applause for this little gem. Percentage she has gotten. Being honored by Mr. Ravikant sir, our dedicated and hardworking teacher, with the help of Miss Punja ma'am, and the next winner is second positioner Shivam Kumar of class 3rd Bose has gotten 89.37% second rank. And now this is Rishabh Kumar of class 3 post. He has gotten 87.70% and the rank is 3rd. Applause for Rishabh Kumar. Now Vedant Kumar, Rajveer Kumar and Ravi Verma of class 4 Chanakya, please come on the desk. And to honor these students, I request Mrs. Nidhi ma'am to come on the desk. तालियों की आवाज नहीं आ रही है। एक बार जोरदार तालियों से पता लगे कि हाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड हेल्प। 540 out of 600, third position. Applause for this little one once again. Now Vedant Kumar of class 4 and being honored by Mr. Ramesh sir of our dedicated teacher of our school, who always able to help the students in each and every moment. Now the second rank goes to Mohit Kumar of class 4 Chandragupta. Mohit Kumar class 4 Chandragupta has gotten 84.91% second rank. Second rank के लिए एक बार जोरदार तालियां। And the third rank goes to Ruksar Praveen of class 4 Chandragupta. She has gotten 506.48 out of 600, 84.41%.